नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज में। मैं आपके साथ दिवांशु मल्होत्रा। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। वन रैंक वन पेंशन को लेकर सरकार तथा पूर्व सैनिकों के बीच चल रही जंग अब खत्म हो चुकी है। मोदी सरकार ने आंदोलनकारी पूर्व सैनिकों की 80% मांगों को मानते हुए ओआरओपी को मंजूरी दे दी। हालांकि ओआरओपी की लागू होने से सरकार को लगभग 16,000 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार झेलना पड़ेगा। पूर्व सैनिकों की यह लड़ाई पेंशन के वित्तीय विसंगति के चलते शुरू हुई। कहते हैं कि भारतीय सेना का जवान जब कुछ ठान लेता है तो उसे कर गुजरता है। ऐसी ही एक जंग को लेकर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल सतवीर सिंह और उनके साथियों ने जनपद पर सैनिकों को उनका हक दिलाने के लिए मोर्चा खोल दिया था। ओआरओपी यानी वन रैंक वन पेंशन स्कीम को लागू करवाने के लिए आमरण भूख हड़ताल आरंभ की थी। अटूट इरादा रखने वाले हमारे सैनिकों का हौसला न सरकार की बेरुखी तोड़ पाई न गुजरता वक्त तोड़ पाया, और हुआ भी वही। अंजाम आखिर सरकार को उनके सामने झुकना पड़ा। OROP implies that uniform pension be paid to armed forces personnel retiring in the same rank with the same length of service regardless of their date of retirement. Further, enhancement in the rates of pension would be automatically passed on to the past pension. दरअसल ये जंग कोई पहली जंग नहीं है। अपने हक की मांग के लिए ये नाराजगी पहले से ही सैनिकों में भरी पड़ी थी। देश के लिए जान देने वाले जवानों के मुंह से गाये बगाए निकल ही जाता है कि वो जितना काम करते हैं उसके बदले उन्हें उतनी सुविधाएं नहीं मिलती। बरसों से मन में दबी हुई टीस को एक दिन गुबार तो बनना ही था। कोई घर नहीं है, कोई बार नहीं है, सब जो है कुछ नहीं था। तो वो ये ख़ास तौर पे बच्चों की एजुकेशन का जब भी जाए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो मैंने फैसला कर दिया कि भाई मैं बेहतर यही है कि छोड़ दूं और एक जगह पे घर बनाऊं, बच्चों को सेटल करूं, स्कूल में जो है उनकी एजुकेशन चलती रहे। ओआरओपी के तहत सैनिकों की कुछ ऐसी मांगें थीं जिनको मान लेना सरकार के लिए मुश्किल हो रहा था, लेकिन सरकार के पास भी इनकी बातों को मान लेने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था, क्योंकि बीजेपी और मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान अपने तर्कस से पहला चुनावी हथियार यही निकाला था। प्रधानमंत्री बनने से पहले मेरा पहला कार्यक्रम, जब मेरी पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के लिए घोषित किया तो 13 सितंबर को रेवाड़ी में मैं आया था, और पहला मेरा कार्यक्रम था पूर्व सैनिकों का बहुत बड़ा जमावड़ा में मैं आया था, और उस समय मैंने वन रैंक वन पेंशन की बात कही थी, याद है कही थी। सरकार के इस फैसले पर पूर्व सैनिकों को खुशी तो मिली है, लेकिन उन्हें अभी भी लिखित आश्वासन का इंतजार है। हालांकि अलग अलग बयानों में यही बातें सामने आई कि इस पर बात चल रही है और ये आर्थिक भार बढ़ा देंगी, इसलिए सभी मांगें एक साथ मान लेना पेचीदा काम साबित हो रहा था। चाहे जो भी हो, पूर्व सैनिकों के अंदर कभी खुशी कभी गम का माहौल बना हुआ है। तो इसको ग्रेट अनाउंसमेंट, ग्रेट अचीवमेंट, और ख़ास तौर पे एक खट्टा मीठा इसलिए है कि इसके लिए कम से कम हमें 2 साल और जीना पड़ेगा टू टेक द फुल बेनिफिट। वन रैंक वन पेंशन पर सरकार के सकारात्मक फैसले के बाद पूर्व सैनिकों में उत्साह साफ देखने को मिलता है। कैमरा पर्सन दीपक शर्मा के साथ मैं घनश्याम उपाध्याय, एनएनसी न्यूज़, नोएडा। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी ने पिछली बार की तरह इस बार भी 4 सीटों पर अपना कब्जा कर लिया। डूसू में एबीवीपी ने जीत की हैट्रिक बना दी है। वहीं पहली बार डूसू में किस्मत आजमा रही आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट विंग सीवाईएसएस को करारा झटका लगा है। सीवाईएसएस इन चुनावों में खाता तक नहीं खोल पाई। आइए दिखाते हैं आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में। आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, साथ ही साथ दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स। ये नज़ारा किसी जंग का नहीं है, ये नज़ारा उस जगह का है जहां से डीयू चुनाव के परिणाम आने वाले थे, और जैसे ही मुख्य चुनाव अधिकारी डीएस रावत ने परिणामों की घोषणा की, डीयू कैंपस में कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल छा गया। एक ही उसको आउटफिट
को पॉलिटिकल आउटफिट को 4 की 4 पोस्ट गई हैं। चैलेंजेस ज़्यादा था क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट बहुत डायरेक्ट रूप में हुआ। कहीं पर प्रूफ हो पाता है, कहीं नहीं हो पाता, वो अलग इशू है, बट उसको हमारे ग्रीवेंस सेल देखेगा कि कितना वायलेशन में कौन कौन इन्वॉल्व है, एंड ये प्रॉब्लम थी थोड़ा सा इसमें। दिल्ली छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी ने लगातार तीसरी बार जीत का झंडा गाड़ दिया। डूसू में एबीवीपी ने जीत की हैट्रिक लगाते हुए चारों सीटों पर कब्जा कर लिया है। वहीं दिल्ली में सरकार बनाने के बाद युवा वर्ग के बीच पैठ बनाने की अरविंद केजरीवाल की कोशिशों को करारा झटका लगा है। इस छात्र संघ चुनाव में पहली बार कूदी आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट विंग CYSS अपना खाता तक नहीं खोल सकी। वहीं NSUI इन चुनावों में दूसरे नंबर पर रही। एबीवीपी के सत्येंद्र रवाना ने प्रेसिडेंट, सन्नी डेड़ा ने वाइस प्रेसिडेंट, अंजलि राणा ने सेक्रेटरी और छत्रपाल यादव ने जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर जीत हासिल की। अध्यक्ष पद पर सत्येंद्र रवाना को 6500 वोटों से बड़ी जीत मिली। विद्यार्थी परिषद के कई सारे मुद्दे जो हमने मैनिफेस्टो में डाले हैं, प्रमुख तौर पर हम जिन पर जोर डालेंगे वो नए कॉलेज, युवाओं ने पूरी तरीके से केजरीवाल जी को नकार दिया है। अगर अब उनको अब भी लग रहा है कि वो जीत सकते हैं तो दोबारा मैदान में आने तैयार है। मैं पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा हम स्टूडेंटों का जिन्होंने रोड पे विश्वास जताया, और विद्यार्थियों को तो सारे स्टूडेंटों के लिए खड़ी रहकर काम करती है, उनको धन्यवाद। कितने मार्जिन से जीते हैं आप? 7,000 वोट जीते। हम बस छात्र छात्राओं सभी को धन्यवाद कहना चाहते हैं कि वो हमें आगे लेके आए, एक लड़की को आगे लेके आए, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट को। अब क्या क्या समस्याएं आपकी रहेंगी? गर्ल सेफ्टी, हॉस्टल का मुद्दा था, न्यू कॉलेज का मुद्दा था, रेड बेसिस में पास थे, और जो कुछ भी हमने अभी अपने मैनिफेस्टो में लिखा है उन सभी मुद्दों पे हम संघर्ष करेंगे। देखिए, जीत हमारी स्टूडेंट की जीत है, अरविंद केजरीवाल जी की हार है, दिल्ली सरकार की हार है। पूरा प्रशासन लगा था, उनको मुंह तोड़ जवाब स्टूडेंट ने दिया है, और युवाओं ने उनको पूरा जवाब दिया है कि जिस तरीके से हारने का काम उन्होंने जिस तरीके किया था उनको स्टूडेंट ने जवाब दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव इस बार इसलिए खास था कि आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट विंग CYSS एबीवीपी और NSUI को कड़ी टक्कर देने का दावा कर रही थी, और सवाल मुख्यमंत्री केजरीवाल की साख का भी था। लेकिन नतीजों ने आम आदमी पार्टी को करारा झटका दिया और कांग्रेस की उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। बहरहाल DU में एबीवीपी की जीत ने जहां बीजेपी में एक नया जोश भर दिया, तो वहीं कांग्रेस और आप के लिए चिंतन का विषय बन गया। कुछ ना कुछ गलतियां तो हो ही होंगी, उनकी समीक्षा की जाएगी, उनको दूर किया जाएगा। और NSUI की एक बात है कि वो बहुत अच्छा चुनाव लड़ी है। अगर हम पिछले चुनाव को, विधानसभा का चुनाव देखें तो कांग्रेस कहीं खड़ी नज़र नहीं आती थी, तीसरे पायदान पर हम थे, और अब हम पहले पायदान पर बहुत करीब पहुंच गए थे। हम दूसरे पे भी नहीं, पहले के बहुत करीब थे। तो जीत का मार्जिन जहाँ बहुत कम हो, चाहे वो खेल हो, चाहे राजनीति हो, जहाँ एक गोल या एक रन का अंतर हो, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से ये देखना चाहिए कि कौन कितना अच्छा लड़ा है, ना कि कौन कितना अच्छा जीता है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी ने एक बार फिर से इतिहास दोहरा दिया। हालांकि मुकाबला त्रिकोणीय था, पर चुनाव प्रचार के दौरान जो CYSS और NSUI से जो गलतियां हुई वो कहीं ना कहीं उनको भुगतनी पड़ी। कैमरा पर्सन रुपेश के साथ दिवांशु मल्होत्रा, NNC न्यूज़, दिल्ली। या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।